नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ऐसा क्या हो गया कि 24 तारीख तक डॉक्टर रणविजय कुमार को नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि टिकट आप ही को मैं दूंगा। अब तो समय कट गया, विधायक बन के आइएगा, मंत्री भी बनाऊंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर रणविजय कुमार, जो गोह के पिछली बार जदयू के प्रत्याशी थे। और यानी जदयू और आरजेडी अलग अलग लड़ी थी, भाजपा से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन भूमिहार लॉबी में गोह में उनका इतनी बड़ी उनकी पैठ है कि इस बार भी जब नीतीश ने उनको धोखा दिया तो वो रालोसपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने आज अपना नामांकन किया है और नामांकन करके हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। उनको अपनी सारी बातें बताई कि कैसे भाजपा जब धोखा देके नीतीश कुमार को पलटना चाहती थी, सारी बातें उन्होंने बताई है। और नीतीश का काला चिट्ठा खोला है उन्होंने। गो से रालोसपा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर रणविजय कुमार और क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात बता दें कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जो उसने कोरोना काल में प्रत्याशियों को दिया है, उसकी तो धज्जियां जरूर डॉक्टर रणविजय कुमार ने उड़ाई। लेकिन क्या वो कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। 14 की है, जब भाजपा हमसे अलग हो गई थी, मतलब जदयू से अलग हो गई थी और भाजपा का गेम प्लान था कि सरकार को गिरा दिया जाए। तो उस समय जदयू के 119 विधायक थे, भाजपा के 87 विधायक थे। उसने साजिश रची कि 35 विधायक अगर टूट जाएंगे तो 87 और 35 122 हो जाएगा, जो जादुई आंकड़ा है, और सरकार आप बना ले, नीतीश कुमार को अपदस्थ कर दिया जाए। हमारे दल के 32 विधायक एकत्रित हो गए थे टूटने के लिए और 3 भी तैयार थे, जिसमें एक मुन्ना शाही जी थे और दूसरा नाम एक बेगूसराय के विधायक जी का था और तीसरा नाम वो लोग मेरा लिखे हुए थे कि इन पर हम दबाव देके ले आएंगे। चूंकि उसके सूत्रधार जगदीश शर्मा जी थे और जगदीश शर्मा अपना हक समझते थे कि अगर मैं कहूंगा तो रणविजय बाबू मेरी बात नहीं उठाएंगे। और दूसरे मुन्ना शाही जी मेरे मित्र थे, मेरे अभिभावक थे, बड़े भाई थे, वो भी समझते थे कि मैं जब जा रहा हूं तो वो तो आएंगे। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को पता चला, सब खोज लिए गए। उसके बाद कहा गया कि मुन्ना शाही रणविजय बाबू से ही मानेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर कहा कि मुन्ना शाही जी से बात कीजिए, क्या कष्ट है उनको। हमने मुन्ना शाही से बात की। पहले तो 3 घंटा तक जितना हो सकता था आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया एक नेता के प्रति, हमारे दल के ही, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे स्वजातीय ही थे। और उसके बाद अंततः कहीं कि आप क्या कहते हैं, हम कहीं कि अगर नीतीश कुमार जी आपको आश्वस्त कर दें कि आपका टिकट नहीं कटेगा तो फिर दूसरा कौन आदमी मेरे दल में है। और हमने नीतीश कुमार जी से बात की, उन्हें भी बात करवाया और इन्होंने कहा कि मुन्ना बाबू आपकी टिकट नहीं कटेगी, आप मेरे साथ रहिए। और हमने उनको तोड़ लिया, जिसका परिणाम हुआ कि सरकार नहीं गिर सकी। उस समय जगदीश शर्मा जी बैठकर मेरे यहाँ से सुशील मोदी जी से बात करवाने के लिए बैठे थे कि मंत्री पद, जौन मंत्री पद कहिए आपको दिलाएंगे। और 2 करोड़ रुपया लेकर बैठा हुआ था आदमी, राधा बाबू एक्साइज कमिश्नर थे, उन्हीं के लड़के जो अनिल लड़ रहे थे, उनके समधी होते हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपया भी देंगे, टिकट भी देंगे, 1.5 साल मंत्री भी रहिएगा, आप मेरे साथ आ जाइए। तो आपने सुना डॉक्टर रणविजय कुमार को, गो से रालोसपा के प्रत्याशी हैं। गो सीट जो है भाजपा के पास है और भाजपा को ही मिली है, भाजपा ने अपना वहां प्रत्याशी उतारा है। लेकिन
चुनाव में अपने बिरादरी का मत देखते हुए रालोसपा से लड़ रहे हैं डॉक्टर रणविजय कुमार, और उन्हें आशा ही नहीं, ये उनको विश्वास भी है कि गोह की जनता उनको फिर से इस बार विजय दिलाकर बिहार के विधानसभा में भेजेगी। देखते हैं समय और परिस्थितियां क्या कहती हैं, लेकिन आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।